बुल्ला और न्यूमोथोरैक्स को एक्सरे पे कैसे पहचानें? ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और अक्सर हमसे यही मिस्टेक हो जाती है कि हम बुल्ला और न्यूमोथोरैक्स को एक्सरे पे मिसडायग्नोस कर देते हैं, जिसकी वजह से ट्रीटमेंट पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। अगर न्यूमोथोरैक्स है तो नली डालनी पड़ेगी, और अगर बुल्ला है तो हो सकता है उसमें सर्जरी की ज़रूरत पड़े। तो मैं डॉक्टर हरिंद्र कुमार, लंग सुपर स्पेशलिटी सेंटर मेरठ, और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक्सरे पर हम पहचानें कि ये बुल्ला है या न्यूमोथोरैक्स है। तो ये आपके सामने एक एक्सरे है। इस एक्सरे में एक बड़ा क्लासिकल राइट लोअर लोब में, राइट लोअर जोन पे जब आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ी सी कैविटी आपको दिख रही है। अगर आप ये अप्रिशिएट कर पाएंगे, ये वाली इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें, इसी को हम बुल्ला कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि अगर आप इसके अंदर देखेंगे आपको लंग मार्किंग इसमें एब्सेंट मिलेंगी, लंग मार्किंग्स एब्सेंट हैं। दूसरा, ये ज़्यादा ब्लैक दिख रहा है, मतलब ये हाइपर ल्यूसेंट है। हाइपर ल्यूसेंट मतलब ब्लैक। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आप देख सकते हैं कि लंग कोलैप्स, ये वाला, ये कोलैप्स्ड लंग है। सो न्यूमोथोरैक्स और बुल्ला में जो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है, न्यूमोथोरैक्स और बुल्ला में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि न्यूमोथोरैक्स के अंदर प्लूरल कैविटी में एयर आती है। प्लूरल कैविटी के अंदर एयर आती है, तो ट्रीटमेंट क्या हो गया, आईसीडी। हम प्लूरल कैविटी में आईसीडी डालते हैं। वहीं पर अगर हम बुल्ला की बात करें तो बुल्ला के अंदर क्या होता है, लंग पेरेन्काइमा, जो नॉर्मल लंग पेरेन्काइमा है, लंग पेरेन्काइमा, उसमें डिस्ट्रक्शन होता है, डैमेज होता है, डैमेज, जिसकी वजह से एक कैविटी बन जाती है और ये कैविटी के अंदर एयर इकट्ठी हो जाती है। सो इसी को हम बुल्ला बोलते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज बुल्ला। ट्रीटमेंट, अगर लार्ज बुल्ला है, लार्ज बुल्ला मतलब अगर ये मोर देन 1/3 ऑफ हेमीथोरेक्स है, तो इसमें हम बुल्लेक्टोमी करते हैं। बुल्लेक्टोमी मतलब आपको बुल्ला को रिमूव कराना पड़ेगा। वेरएज अगर स्मॉल बुल्ला है, छोटा है, तो उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। या मल्टीपल बुल्ला अगर बने हुए हैं, मल्टीपल बुल्ला, अगर मल्टीपल बुल्ला है तो ऐसे केस में हमें लार्ज वॉल्यूम, लंग वॉल्यूम रिडक्शन सर्जरी, लंग वॉल्यूम रिडक्शन सर्जरी करनी पड़ती है। तो इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या ध्यान रखनी है हमें, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको बुल्ला के अंदर आईसीडी नहीं डालनी है, तो नो आईसीडी, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम न्यूमोथोरैक्स समझ के इसमें आईसीडी नहीं डाल सकते, अदरवाइज ब्रोंको प्लूरल फिस्टुला बन जाएगा, बीपीएफ बन जाएगा, जिसका सर्जिकल ही ट्रीटमेंट है, सर्जरी ही ट्रीटमेंट है। ओके, कंफर्म करने के लिए हमें एचआरसीटी चेस्ट कराना पड़ता है, एचआरसीटी चेस्ट कराना पड़ता है, और डायग्नोस करना पड़ता है कि ये बुल्ला है कि न्यूमोथोरैक्स है। कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगे, कई बार ये बुल्ला फट जाता है जिसकी वजह से न्यूमोथोरैक्स हो जाएगा। दूसरा, इसके अंदर पस इकट्ठा हो जाता है, इन्फेक्शन बुल्ला के अंदर हो सकता है। तो न्यूमोथोरैक्स और इन्फेक्शन, तो यही चीज़ हमें ध्यान रखनी है बुल्ला और न्यूमोथोरैक्स के अंदर। कभी भी मिसडायग्नोस मत करिए। एक्सरे है, आप एक्सरे को देखिए, नॉर्मल लंग पैरेन्काइमा में एयर आ रखी है, कैविटी के अंदर आ रखी है, या प्लूरल कैविटी के अंदर आ रखी है, तो यही चीज़ आपको डायग्नोस करनी है, पहचाननी है, और कभी भी बुल्ला और न्यूमोथोरैक्स को मिसडायग्नोस नहीं करना है। तो ऐसी ही वीडियोस के लिए आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।